नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है एक स्पेशल टॉपिक जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं दांत की बीमारी के बारे में या फिर स्पर्मेटोरिया के बारे में, जो कि 15 साल से लेके 25-30 साल तक ये बीमारी चलती रहती है, दांत की प्रॉब्लम चलती रहती है। तो लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं इस वाली बीमारी के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन बता दीजिए, जबकि मेडिसिन के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी बीमारी ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेती है, ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो पाती, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये ठीक नहीं हो पाती है और कितने दिन में बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी कुछ हैबिट सुधारनी होती हैं, तब जाके आपकी बीमारी कंप्लीटली आपकी बॉडी से ठीक होगी। अगर अंदर है तो, अंदर है तो का मीन्स ये है कि आपको अपनी पहले यूरिन की जांच करवानी होगी कि आपको ये बीमारी है भी या फिर नहीं है, या फिर आपको अपनी ब्लड की जांच करवानी होगी, जिसके वीडियोस में पहले बना चुका हूँ कि आपको कैसे कंफर्म हो कि आपको स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है या पेशाब में कोई चिपचिपी चीज़ जा रही है, चाहे वह कैल्शियम है या फॉस्फेट है या फिर सेमिनल फ्लूइड है या फिर जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। तो आपको सबसे पहले अपनी जांच करवानी होगी। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तब जाके आपको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको यूज़ करनी होगी। मेडिसिन यूज़ करने के साथ साथ आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना जरूरी है। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ मोबाइल। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको किधर इधर उधर नहीं जाना है जो गलत चीज़ें हैं। गलत चीज़ों का मीन्स आप यहाँ पे सब समझते हैं। आपको किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। आपको अपना माइंड बिल्कुल ठीक रखना है। आपके माइंड के अंदर कोई भी गंदी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। किसी लड़की को देख के आप उसके बारे में कुछ ना सोचें। अगर आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें आती हैं या फिर फ़ोन पे बात करते समय आपके माइंड में कोई चीज़ आती है तो वह थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें मोबाइल और अपने माइंड को साफ रखना, शुद्ध रखना। उसके अंदर कोई भी गंदे विचार ना आए। अब गंदे विचार इस एज में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, विचार वे तभी आते हैं जब आप इन चीज़ों के अंदर उलझे रहते हैं, मोबाइल के अंदर उलझे रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने आप को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। जो चीज़ आपकी हॉबी है आप उसमें व्यस्त हो जाएं। कोई भी आपकी हॉबीज़ है, चाहे वह पढ़ने की है। अब मैं मोबाइल चलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप मोबाइल यूज़ कीजिए, लेकिन केवल पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। आप कोई भी गलत चीज़ उसके अंदर ना जाके देखें। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है। सेकंड, आप अपने आप को इतना व्यस्त रखें कि आपको समय ना मिले इधर उधर जाने का या फिर घूमने का या फिर कोई और चीज़ देखने का। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें कि आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। लाइफस्टाइल में आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा और आपको अपने सोने का पैटर्न भी ठीक रखना होगा। सोने का पैटर्न मीन्स है दोस्तों, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। अगर आप उसको नहीं लेंगे, रात में जागेंगे, मन इधर से उधर जाएगा और आपको परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आप पानी कम पीते हैं तो आप पानी की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। और अगर आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चटपटा गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मीट मछली ऑयली चीज़ें, और अगर आप फास्ट फूड बर्गर चाउमीन वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का परहेज रखना होगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें आपको मिस डायग्नोसिस अगर हुआ है, सपोज़ कीजिए आपके लीवर में गर्मी है या फिर जिसको सिंपली मसाने में गर्मी बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जब गर्मी होती है तो लीवर की गर्मी एक, सेकंड मसाने की गर्मी। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं दोनों, इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वह चीज़ ठीक ना करके आपको अपना लीवर ठीक करना है। अब लीवर कैसे ठीक करना है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने लीवर को कैसे ठीक करें इस तरह की परेशानी में, या फिर आपके अंदर मसाने के अंदर कोई गर्मी होगी तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ मानसिकता मैंने इसमें बताई। आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और फिर अगला आता है दोस्तों, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, क्या बीमारी है भी या फिर नहीं है, तब जाके आपको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में आप दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के केस में मोस्टली देखा जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आप इनको यूज़ करेंगे और अपनी दिनचर्या आप ठीक करेंगे तो बीमारी को ज़्यादा समय नहीं लगता है। केवल 10-15 दिन में ही आपको जो है रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको सुबह में रोज़ परेशानी हो रही है और आपकी जो है यूरिन में भी पॉजिटिव आई है कि हाँ जी आपको प्रॉब्लम है। आप कोई अच्छी मेडिसिन यूज़ करेंगे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, तो आपकी प्रॉब्लम में 1-2 दिन में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आपका पेशाब जो साफ़ आने लगा है, कोई उसके अंदर गंदगी नहीं जा रही है, कोई चिपचिपी चीज़
नहीं जा रही है, लेकिन आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। आप मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन आपके मन के अंदर, माइंड के अंदर गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। यही पॉइंट मैं हर दोस्त को बोलता हूँ कि आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है तो इस चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहें, अपने माइंड को आप बिल्कुल शांत रखिए। आपकी इस बीमारी के लिए कुछ भी क्यूरीज हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं, लेकिन आप मेडिसिन पूछेंगे तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो देख लीजिए। और ट्रीटमेंट के लिए आप अपने पास के ही डॉक्टर से मेडिसिन लें परामर्श करके, तो ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपकी कोई क्यूरीज है, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सभी का वेलकम है। मिलता हूँ कल की इस वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।